सभी के लिए नमस्कार। युवा साधुवा महादेव, मैं शिवम दीक्षित आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ऋग्वेदी सूक्तों का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने केवल अग्नि सूक्त पढ़ा है और आज हम अग्नि सूक्त के आगे वरुण सूक्त का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं और पढ़ते हैं। जो अग्नि सूक्त है वो तो हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम वरुण सूक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वरुण सूक्त जो है वह है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25 नंबर का सूक्त है। ठीक है, प्रथम मंडल का यदि पूछा जाए कि वरुण सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है तो प्रथम मंडल में है और प्रथम मंडल में भी 25वें नंबर का सूक्त है। और इसके ऋषि कौन है तो सिन्हा से इसके ऋषि है और इसके देवता कौन है, वरुण देवता है। और इसमें मंत्रों की संख्या 21 है। ठीक है, आपको ऋषि भी याद करना है। ठीक है, वरुण सूक्त है तो देवता तो याद रहेंगी, वरुण देवता है और प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। उसमें मंत्र कितने हैं तो 21 इसमें मंत्र हैं, मंत्रों की संख्या 21 है। इसके अलावा छंद पूछे तो छंद इसमें गायत्री है। ठीक है, अग्नि सूक्त में भी गायत्री था, इसमें भी क्या गायत्री छंद है और गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। पढ़ते हैं। इसका जो पहला मंत्र है वह है यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुणव्रतम मिनीमसि देवी देवी। कह रहे हैं कि हे वरुण देवता, वरुण देवता ये क्या है, ऋग्वेद में शासन करता है, सब पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि हे वरुण देव यथा विशः, लोक में जिस प्रकार प्रजा है, प्रजा क्या करती है, नियमों का उल्लंघन करती है, उसी प्रकार हम भी आपके नियमों का प्रमादवश क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। देवी देवी पेमनीमसि, देवी देवी मतलब क्या, प्रत्येक दिन हम क्या करते हैं, प्रमादवश उल्लंघन करते हैं। देखते हैं इसको क्रम से। बोले हे वरुण देव यथा लोके विशः, यथा लोक में विशः, विशः मतलब प्रजा। ठीक है, कदाचित प्रमादम कुर्वन्ति, कदाचित प्रमाद के द्वारा क्या करते हैं, नियमों का उल्लंघन करती है, उसी प्रकार वयम अपि, हम भी ते तव संबंधी, ते तव संबंधी आपसे संबंधित जो आपके जो नियम है उनका हम, ठीक है, व्रतम मतलब नियम समझ सकते हैं, कर्म नियम, उनका हम क्या करते हैं, देवी देवी, देवी देवी मतलब प्रत्येक दिन हम प्रेमनीमसि मतलब प्रमाद के द्वारा उनका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, पहला मंत्र है और हमें इसके शब्दार्थ याद रखने हैं। जैसे पूछ लिया कि विशा का अर्थ क्या है तो प्रजा है। ठीक है, पूछ लिया कि देवी देवी का अर्थ क्या है तो प्रतिदिनम है, व्रतम मतलब कर्म है, इनको हमें याद रखना है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है इसका दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र है मानो बधाय हतनवे जिहीलानस्य रीरधा मां हिडानस्य मन्नवे। कह रहे हैं कि जिहीलानस्य, जिहीलानस्य कहते हैं कि जो अनादर करने वाला है, वरुण देवता का जो क्या जानबूझ के अनादर करता है, दुष्ट जैसे जो लोग हैं, तो बोल रहे हैं कि हे वरुण देवता जिहीलानस्य अनादरम कितवथा, अनादर करने वाले का आप उसके लिए क्या, हतनवे हंतु पाप हनन शीलस्य, उसके लिए आप क्या है, जो अनादर करने वाला है उसके आप क्या है, हंता है, उसको मानने वाले हैं। इसलिए तव संबंध ने त्वत्कर्तृकाय बधाए, आप आपके नियमों का जो उल्लंघन करता है उसका आप क्या कर देते हैं, बद कर देते हैं। आपके संबंधित, आपसे संबंधित जो नियम है जिन उनका जो उल्लंघन करता है, अनादर करता है, उसका आप क्या करते हैं, बद करते हैं। तो बोला नह, नह मतलब असमान, तो हम जैसे लोग हैं जो सामान्य जन, उनको मार ही रधा संसिद्धान विषय भूतान माँ कुरु, बोले हैं कि हमारे लिए उसका विषय मत बनाओ, अपने क्रोध का विषय हमें मत बनाओ, हमारा वध मत करो। ये बोले कि हिडानस्य मतलब क्रुद्ध से, तव मन्नवे, तव मन्नवे मतलब तव क्रोध है, आपका जो क्रोध है, माँ आसमान रीरध, हमारे ऊपर उसको मत करो। ठीक है, हमें उस क्रोध का विषय मत बनाओ। फिर से देखते हैं, कह रहे हैं कि जिहीलानस, जिहीलानस बोलते हैं कि अनादर करने वाले, जो जानबूझ के जो वरुण देवता का अनादर करते हैं, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, हतनवे बधाए, उसका हम क्या करते हैं, उसका वो बद कर देते, कौन, वरुण देवता। तो बोल रहे हैं कि हम भी प्रमादवश क्या करते हैं, हमसे जो गलतीवश जो हमसे उल्लंघन हो जाता है, तो लेकिन हमें उस अपने क्रोध का विषय मत बनाओ। ना मतलब असमान, मार इरदा, हमारे अपने क्रोध का विषय मत बनाओ। ठीक है, यही है इसका अर्थ। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है विमिलिकायते मनो रथि रस्वम न संदितम गीर्भिर वरुण सीमहि। इसमें कह रहे हैं कि हे वरुण देवता, मिलिकाय, मिलिकाय मतलब अस्मत् सुखाय, मिलिकाय मतलब हे वरुण देवता
अस्मत् सुखाय हमारे सुख के लिए, तो मनः गीर्भिः स्तुतिभिः विसीमहि हम अपने सुख के लिए आपकी क्या करते हैं, अपनी वाणी के द्वारा आपकी क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपकी मन अपने मन से, गिर भी मतलब स्तुति भी, स्तुति के द्वारा, ठीक है, विसीमहि मतलब विशेषण बधनी मां प्रसादयाम हम आपको स्तुति के द्वारा विशेष रूप से क्या करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं। किसके लिए, अपने सुख के लिए। किस प्रकार, तो बोला है जिस प्रकार रथी होता है, दृष्टांत दे रहे हैं, तथ्य दृष्टांत था रथी, जैसे रथ का स्वामी होता है, तो दूरगाम गमने शांतम अश्वम, वो जिस प्रकार से दूर गमन के बाद जो अश्व है क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनको वो घास चारा इत्यादि खिला करके क्या करता है, वो प्रसन्नचित करता है। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि जैसे रसी रस्वामी दूरगमने मतलब शांतम अश्वम, अश्वों को संदितम सम्यक खंडितम, सम्यक रूप से खंडित जो घास आदि है उसको घास पिदा देना प्रसादयति, जिस प्रकार प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम आपको अपनी सुंदर स्त्रियों के द्वारा आपको क्या करते हैं, हमारे सुख के लिए आपको प्रसन्न करते हैं। ठीक है, पूछा जाए कि मिलिकाय का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना मिलिकाय मतलब अस्मत् सुखाय। ठीक है, ऐसे शब्दों को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है पराही में भी मन्य भाव पतंती बस इष्टये वयोना बस्ती रूपा। कह रहे हैं कि हे वरुण देवता, सुनासेव ऋषि कह रहे हैं कि हे वरुण, मैं मतलब मम सुनासेव पस भी मन्य भाव। ठीक है, बोला कि मेरी मतलब सुनासेव ऋषि खुद बता रहे हैं अपने बारे कि बी मन्य भाव, बी मतलब क्रोध रहिता, मन्य भाव बुद्धिया, क्रोध से रहित जो सुनासेव की जो बुद्धि है वो बसीयसः, बस से मतलब बसीयसः अतिशयेन वसुमती जीवनस्य प्राप्तये इष्टये। बोले अत्यंत जो बसीयसः मतलब धन धान्य आदि से समृद्ध, धन से युक्त जो जीवन है उसको इष्टये प्राप्तये, उसकी प्राप्ति के लिए परापतंती प्रसरंती, वो सभी प्रकार से उनकी जो सुनासेव की बुद्धि है वरुण की ओर क्या होती है, प्रसरित होती है। वही बोल रहे हैं कि सभी प्रकार से वर्ण की ओर पतित होती है। बोले ही शब्दे अस्मिन् अर्थे सर्वजन प्रसिद्धिम आह। ठीक है, सर्वजन प्रसिद्धि के लिए यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग है। ठीक है, परापतने दृष्टांत, परापतन में यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं कि इनकी बुद्धि किस प्रकार से, सुनासेव की जो बुद्धि है वरुण देवता की किस प्रकार से पतन होती है। तो बता रहे कि ऐसा यथा बया मतलब पक्षिणा, जिस प्रकार से पक्षी होते हैं वो बस्तीम निवास स्थानानि उपसामीप्येन प्राप्नुवन्ति, जब सायं काल में सारे के सारे जो पक्षी हैं अपने निवास स्थान की ओर, अपने घोंसलों की ओर क्या सब चल पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरी बुद्धियां हैं, मेरी बुद्धि सभी ओर से क्या होते मतलब सभी ओर से हट करके वरुण देवता की ओर उसकी क्या पतन करती है। वैसे देखते हैं इसका अर्थ बोल रहे हैं कि सुनासेव ऋषि कह रहे हैं कि मैं भी मन्य भा, मेरी जो क्रोध है जो बुद्धि है वो बस से इष्टये, बस से मतलब धन धान्य आदि से समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए, ठीक है, ही परा पतंती, मेरी जो बुद्धि है वरुण देवता की ओर क्या करती है, पतन करती है। ठीक है, जाती है उनकी ओर। किस प्रकार से, जैसे बया मतलब पक्षी जिस प्रकार से अपने उनके जो निवास स्थान होते हैं, बस्ती होते हैं, उन वहाँ पे सायंकाल संपूर्ण जो पक्षी अपने घोंसलों की ओर चल पड़ते निवास स्थान की ओर, उसी प्रकार मेरी बुद्धि भी वरुण के पास क्या जाती है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बता रहे हैं कदा छत्रस्यम ननमा वरुणम करामहे मिलिकायो रुचक्षसम। यहाँ पे विशेषण दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बार बार परीक्षा में। बोले छत्रश्रियम, छत्रश्रियम का अर्थ यहाँ पे लिख रहे हैं कि बल सेविनम। ठीक है, बल सेविनम। और उरुचक्षसम देखो छत्रश्रियम का क्या कर दिया अर्थ कि बल सेविनम। उरुचक्षसम का अर्थ कर रहे हैं कि बहुनाम दृष्टारम, बहुतों को सभी को देखने वाला। कौन, वरुण देवता। ये सब वरुण देवता के विशेषण है। नरम मतलब नेतारम, नरम किसका विशेषण है, ये भी वरुण देवता का। वरुणम वरुणों का। मिलिकाय मतलब अस्मत् सुखाय, हमारे सुख के लिए। कदा आकरामहे,
हमारे पास वो वरुण देवता कब आएंगे। अब पहले तो विवरण दे रहा है कि वरुण देवता कैसे है कि क्षत्रस्यम बल से जो क्या है युक्त है, शासकीय शक्ति से जो क्या संपन्न है। ऐसे कौन? क्षत्रस्यम उरुचक्षसम मतलब सभी को देखने वाले हैं, भूत भविष्य का ज्ञान रखने वाले हैं, सभी के जो क्या है दृष्टा है। और नरम सभी मनुष्यों के जो क्या है नरम नेतारम जो नेता है। ऐसे जो वरुण देवता है मिलिकाय हमें सुख प्रदान करने के लिए कदा कब आकराम है हमारे पास कब आएंगे, हम जो यज्ञ आदि कर रहे हैं उसमें कब उपस्थित होंगे वही बता रहे हैं। जैसे इसको देखते हैं, इनके शब्दार्थ याद रखना। क्षत्रस्यम का अर्थ है बल सेविनम, नरम का अर्थ है नेतारम, उरुचक्षणम मतलब बहुनाम दृष्टारम, ठीक है, शासकीय शक्ति से शोभायमान होने वाले, बल से सेवित नर के नेता क्या है उरुचक्षसम। और हिंदी अर्थ में लिख रहे हैं कि शासकीय शक्ति से संपन्न सभी को देखने वाले जो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी भी किसका अर्थ है? ये है उरुचक्षसम का, ठीक है। बहुनाम दृष्टारम मतलब त्रिकालदर्शी जो नेता वरुण सुख प्रदान करने के लिए इस कर्म में कब आएंगे। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है कि तदिस समान मास आते बैनंता न प्रायुच्छता धितव्यताए दासुके। कह रहे हैं कि बैनंतो यहाँ पे किसका भेषण है? तो मित्र और वरुण देवता का, दोनों का, ठीक है। बैनंतो समानम तत इत आसाते। बैनंतो मतलब तो मित्र और जो वरुण देवता हैं दोनों समानम मतलब समान रूप से जो हम इनको हवि प्रदान करते हैं वो उसको इत आसाते, इत यहाँ पे समुच्चार्थ है, ठीक है। आसाते मतलब उसको समान रूप से ग्रहण करते हैं। जो हम हवि प्रदान करते हैं तो उसको वरुण देवता भी ग्रहण करते हैं और मित्र देवता भी ग्रहण करते हैं। और किस लिए? तो धितव्यताए दासु से। धितव्यताए मतलब जो धितव्यताए वैसे विशेषण होता है वरुण का, लेकिन यहाँ पे जो धितव्यताए आया है यजमान के लिए। किसके लिए आया है? यजमान के लिए यहाँ पे धितव्यताए आया है कि धितव्यताए जो यजमान है, ठीक है, उसके कल्याण के लिए, ठीक है, वो कभी क्या नहीं करते? दासु से ना प्रयुच्यता, उसके लिए कभी प्रमाद नहीं करते। कौन? वरुण देवता। फिर से इसके शब्दार्थ देखते हैं। कहने के धितव्यताए अनुष्ठित कर्मणे, ठीक है। दासु से मतलब हवे दत्तवते, हवे को प्रदान करने वाला जो कौन? यजमान है। बैनंतो मतलब कामय मानव मित्र वर्णव मतलब कामना करते हो मित्र वर्ण देवता से। समानम मतलब साधारणम समान रूप से मित्र वर्ण देवता से बता रहे हैं। तदित मतलब आत्मभिर दत्तम तदेव हवि, हमारे द्वारा यजमान के द्वारा जो दी गई जो हवि है, प्रदान की गई जो हवि है उसको आसाते अश्नुआते प्राप्नोति, उसको क्या करते हैं? वो हमारे कल्याण के लिए ग्रहण करते हैं। कौन? मित्र और वरुण देवता। ये इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है वेदः यो वीनाम पदमंतरिक्षेण पतताम वेदनावा समुद्रिय। कह रहे हैं कि वेदः यो वीनाम यह अंतरिक्षेण पतताम, यह मतलब वरुण देवता। यह मतलब पूछा जाए कि यहाँ पे यह का अर्थ क्या है? वेदः यो वीनाम यह मतलब वरुण देवता जो अंतरिक्षेण पतताम वीनाम पदम वेद, अंतरिक्ष से पतताम अंतरिक्ष में जो उड़ने वाले पतित होने वाले जो बीनाम मतलब पक्षीगण, जो पक्षीगण हैं उनके पदम मतलब मार्गम उनके मार्ग को वेदा मतलब जानते हैं। तो वरुण देवता क्या है? कैसे हैं? तो बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष में जो उड़ने वाले पतित होने वाले जो कौन पक्षीगण हैं, बीना मतलब पक्षीगण हैं, वो उनके पदम मतलब उनके मार्ग को वो क्या है? वेदा जानते हैं। और समुद्रिया नावा वेदा, जो समुद्र में जो नाव बहती हैं, ठीक है, नाव जो चलती हैं, उनके मार्ग को भी क्या वरुण देवता जानने वाले हैं। यही इसका अर्थ है, ठीक है। फिर से इसका शब्दार्थ देखते हैं। यह मतलब वरुण अंतरिक्षेण पतताम आकाश मार्गेण गच्छन्ताम, आकाश मार्ग से जो गमन करने वाले, बीनाम मतलब पक्षी नाम, पदम मतलब मार्गम, ठीक है। इनके अर्थ याद रखना है। पूछ लिया कि बीनाम का अर्थ क्या है? तो पक्षी नाम, ठीक है। पदम मतलब मार्गम, वेदा मतलब जानाति, तथा उसी प्रकार समुद्रिया, दूसरा एग्जाम्पल समुद्रिया समुद्रे अवस्थिता, समुद्र में अवस्थित जो वर्णो नावा जले गच्छन्त्याः, जो समुद्र में जो चलने वाली जो नाव है उनके पदम मतलब मार्ग को वेद जानाति, कौन? जानते हैं। ऐसे वरुण देवता
सह अस्मान बंधनान मोचयतु इति शेषा। शेष है कि ऐसे वरुण देवता वो हमारे लिए हमारे जो बंधन है उससे हमें छुटकारा दिलाएं, ठीक है, हमें बंधनों से छुड़ाएं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है वेद मासो धितव्यतो द्वादश प्रजावतः वेदा या उपजायते। जैसे कह रहे हैं कि जो धितव्यता यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वरुण है, ठीक है। धितव्यता किसका विशेषण है, जो वरुण का। धितव्यता प्रजावता, प्रजा वाले सभी प्रजाओं को किसने उत्पन्न किया है, वरुण देवता ने। सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि कहते हैं, इन सबको किसने बनाया है, वरुण देवता ने। तो प्रजावान जो वरुण देवता, ठीक है। द्वादश मास वेदा, फिर द्वादश महीनों को जानते हैं, मतलब द्वादश महीनों में जो भी कहीं भी घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, सारी के सारी घटनाओं को कौन, वरुण देवता जानने वाले हैं, द्वादश माह को जानने वाले हैं। बोले यहाँ उपजायते वेदा, यह मतलब जो त्रयोदश जो मास होता है, ठीक है, 4 वर्ष बाद जो एक मास होता है जुड़ जाता है, वो त्रयोदश जो मास होता है उसको जो उपजायते, उसको भी क्या वरुण देवता जानने वाले हैं। मतलब उस समय जो घटनाएं घटित होती हैं उनको भी जानने वाले हैं। फिर से देखते हैं धितव्यता मतलब स्वीकृत कर्म विशेषा, ठीक है, वरुण का विशेषण है। यथोक्त महिमा उपेता, जिस प्रकार से महिमा बताई है इस प्रकार महिमा से युक्त जो कौन, वरुण देवता। प्रजावतः मतलब तदा तदुत्पद्यमान प्रजायुक्ता, उनके द्वारा जो उत्पन्न की गई जो प्रजा है उनसे जो युक्त वरुण देवता। द्वादश मास में चैत्रादि फाल्गुन अंता, चैत्र से लेकर फाल्गुन अंत तक जो मार्ग हैं उनको वेदा मतलब जानते हैं। और यह त्रयोदश अधिक मास, जो त्रयोदश जो अधिक मास होता है जो उत्पन्न होता है उसको भी क्या, तम अपि वेदा, उस माह को भी जानते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है वेद बातस्य वर्तनी मरोहो ऋष्वस्य बृहदा वेदा ये अध्यासते। कह रहे हैं कि उरोहो मतलब विस्तीर्ण से, जो विस्तीर्ण है, ठीक है। ऋष्वस्य मतलब दर्शनीय से, जो दर्शनीय है, ठीक है। बृहता मतलब जो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसे बातस्य वर्तनिम वेदा, बातस्य मतलब वायु, वायु के वर्तनिम मतलब मार्गम, ठीक है। वर्तनिम वेदा बोल रहे हैं जो महान जो वायु है उसके मार्ग को क्या जानने वाले। बोल रहे हैं कि उर्हो मतलब एकदम जो बहुत विस्तृत है, जो दर्शनीय है, वायु के मार्ग के बारे में। उरोहो जो ऋष्वस्य है, ये सब किसके विशेषण है, ये वर्तनिम के, ठीक है। मतलब यहाँ किसका वर्तनिम, तो जो वरुण जो वायु देवता का जो मार्ग है उसके विशेषण है कि जो विस्तृत है, ठीक है, जो दर्शनीय है। ऐसे जो वायु देवता के जो वर्तनिम जो मार्ग है उसको वरुण देवता जानने वाले हैं। और ये अधि आसते वेदा, और जो अधि मतलब ऊपर, आसते मतलब देवता इत्यादि जो ऊपर जो विराजमान है, स्थित है, उनको भी क्या वरुण देवता जानने वाले हैं, उसी को बता रहे हैं। बोले कि उरोहो मतलब विस्तीर्ण से, विश्वस्य मतलब दर्शनीय से, जो दर्शनीय है। बृहदा मतलब गुण ही अधिक से, गुणों में जो क्या है अधिक है। ऐसे बातस्य मतलब वायु के, ठीक है। वर्तनिम मतलब मार्गिम, पूछ लिया कि वर्तनिम का क्या है, तो मार्गम, ठीक है। वेदा मतलब जानाति। और बोला ये देवा अध्यासते ऊपरी तिष्ठन्ति, ऊपर जो स्थित है अनेक लोकों में, उनको भी तान अपि वेदा, उनको भी वरुण देवता जानने वाले हैं, जानते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है निससाद धृतव्यतो वरुणः पश्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतु। बता रहे हैं कि धृतव्यतः वरुणः सुक्रतु शोभन कर्म, वरुणः साम्राज्याय पश्यासु आनिससाद। बोल रहे हैं कि जो वरुण देवता है कैसे है, जो जिस प्रकार से पहले उनके वेश में बतलाए गए हैं पूर्वोक्त वरुण, ठीक है, नियमों को धारण करने वाले। सुक्रतु मतलब शोभन कर्मा अच्छे कर्म। पश्यासु देवीसु प्रजासु, जो देवी जो प्रजा है, अच्छी जो क्या है प्रजाजन है, उनमें आनिससादा आगत्य माम निसर्णवान, आकर के वो क्या प्रजाओं में बैठ गए। किस लिए, किमर्थम, तो प्रजानाम साम्राज्य सिद्ध्यर्थम,
प्रजाओं के साम्राज्य की सिद्धि के लिए, प्रजाओं का साम्राज्य अच्छे से चले, सुशासन पूर्वक चले, उसके लिए जो वरुण देवता हैं वो क्या, शोभन कर्म वाले जो वरुण देवता हैं वो तो देवी प्रजा है। देवी प्रजा का अर्थ है कि जो अच्छी प्रजा है, जो भी प्रजा में जो अच्छे लोग होते हैं, जो शासन करते हैं, उनमें राजा इत्यादि, उनमें आकर के क्या है, वो निसर्णवान हो स्थित हैं। और इसलिए तो प्रजानाम साम्राज्य सिद्ध्यर्थम, प्रजाओं के साम्राज्य की सिद्धि के लिए। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है कि अतो विश्वा निदभूता चिकित्वा अभिपश्यति कितानि या च कर्त्वा। कह रहे हैं कि अतः, अतः मतलब अस्मात् कारणात्, इन्हीं सब कारणों से, जो पूर्व में जो कारण बतलाए गए हैं वरुण देवता के बारे में, चिकित्वान, चिकित्वान मतलब होता है विद्वान, विज्ञावान, चिकित्वान मतलब विज्ञावान, विश्वानी, विश्वानी मतलब होता है सर्वाणी, ठीक है, अद्भुता, अद्भुता मतलब आश्चर्याणी, ठीक है, अभिपश्यति, वो सभी आश्चर्यों को देखने वाले हैं। बोल रहे हैं कि जो वरुण देवता है, जो प्रज्ञा से युक्त हैं, वो संपूर्ण जो आश्चर्य होते हैं, सभी आश्चर्यों को अभिपश्यति देखते हैं। कौन, वरुण देवता। और बोल रहे हैं कौन कौन सी, साकृतानि, जो आश्चर्य पूर्व में घटित हो चुके हैं, जो घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं, और कर्त्वा, वो जो भविष्य में जो होने वाली हैं, उन सभी को जानने वाले हैं, मतलब त्रिकालदर्शी हैं वरुण देवता। ऐसे देखते हैं, बोले कि अतः अस्मात् कारण, इन्हीं कारणों से, जो पूर्व में जो चर्चा जिसकी की गई है, इन ऐसे कारणों से, विश्वानि अद्भुता सर्वाणि आश्चर्याणि चिकित्वान प्रज्ञान अभिपश्यति, संपूर्ण जो आश्चर्य हैं विश्व के, उनको प्रज्ञा से युक्त जो वरुण देवता हैं, अभिपश्यति सर्वतो अवलोकयति, सभी प्रकार से उसको देखते हैं। और या कृतानि यानी आश्चर्याणि पूर्वम वरुणेन संपादितानि, जिन आश्चर्यों का वरुण ने पूर्व में संपादित किए हैं, जो वरुण के द्वारा, उनको भी देखते हैं। और चकारात बोले यानी आश्चर्याणि कर्त्वा, और यानी आश्चर्याणि इतः परम कर्तव्यानि, इसके बाद में जो होने वाले हैं उनको तानि सर्वाणि पश्यति, उनको भी क्या, वो देखने वाले हैं वरुण देवता। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है सनो विश्वाहा शुक्रतुरादित्य सुपथा करत पेड़ा आयुं की तारीखत। कह रहे हैं कि सुक्रतु, सुक्रतु मतलब शोभन कर्म, ठीक है, अच्छे कर्मों से युक्त। सह, सह मतलब वरुण, सह मतलब वरुण। आदित्य भी यहाँ पे, आदित्य कहते हैं सूर्य को, लेकिन यहाँ पे वरुण का ही बाजी है, वरुण के लिए आया है, ठीक है। नह, नह मतलब असमान। विश्वाहा सुपथा करत, विश्वाहा मतलब विश्व, विश्व मतलब सर्वाणी, विश्व आता है सर्व के अर्थ में, ठीक है। अह मतलब दिनानी, ठीक है। सुपथा, सुपथा मतलब अच्छे मार्ग से, करत मतलब हमें ले जाए। कह रहे हैं कि शोभन, सुक्रतु मतलब शोभन कर्म वाले हैं, ठीक है। सह आदित्य, सह आदित्य मतलब वरुण, जो आदित्य देवता जो वरुण देवता है, वो न मतलब हमारे लिए, हमें, विश्वाहा मतलब संपूर्ण सभी, सदा हमेशा ही, सभी दिनों में, सुपथा मतलब अच्छा जो मार्ग है, ठीक है, उससे करत मतलब हम उस मार्ग से हमको ले जाएं, हमें ऐसे मार्ग पे चलाएं जो क्या है, तो अच्छा मार्ग हो। आगे करें कि नहा, नहा मतलब असमान। आयुंसी पितारिशत, और हमारी जो आयु है उसको पितारिशत, उसको क्या बढ़ाएं, हमारी आयु को में वृद्धि करें। इसके शब्दार्थ देखते हैं। बोले सुक्रतु, सुक्रतु मतलब शोभन कर्म, सह मतलब आदित्य वरुण, विश्वाहा मतलब सर्वेषु अहसु सभी दिनों में मतलब सदा, ठीक है। नह मतलब असमान, सुपथा मतलब शोभन मार्ग अच्छे मार्ग से, करत मतलब संहितान करोतु, हमें उस अच्छे मार्ग पर हम संहित करें, हम अच्छे मार्ग पर लगाएं, जिससे हम अच्छे कर्म करें। किंचा नह अस्माकम आयुषी पितारिशत, और जो हमारी आयु है उसको भी क्या करें, बढ़ाएं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है बिभ्रद्रापिम हिरण्ययम वरुणो वस्त निर्णयम परिस्पशो निषेधिरे। कह रहे हैं कि हिरण्ययम, हिरण्ययम स्वर्णमयम, स्वर्णमय है, स्वर्ण से बना हुआ। द्रापिम, द्रापिम मतलब कवचम। और बिभ्रत वरुण निर्णयम बसता, बोल रहे हैं कि जो वरुण देवता है वो जो हिरण्ययम मतलब स्वर्ण से बना, स्वर्णमय जो क्या है, द्रापी जो कवच है, उसको बिभ्रत क्या है, उसको धारण करने वाले हैं। स्वर्णमय
कवच को क्या करते हैं वरुण देवता, धारण करते हैं किस पे, तो निर्निजम, निर्निजम मतलब उसका जो उनका जो पुष्ट शरीर है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, उसको धारण करते हैं। और इस पर सहा परिनिषेधे, उसके कारण स्वर्णमय जो कवच है जिसको धारण कर रहे हैं उसके द्वारा उसकी जो किरणें हैं संपूर्ण दिशाओं में क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, विस्तृत हो रही हैं, ठीक है, व्याप्त हो रही हैं। फिर से इसका शब्दार्थ देखते बोले हिरण्यम मतलब स्वर्णमयम, द्राप्यम मतलब कवचम, ठीक है, बिभ्रत मतलब धारियन, उसको जो वरुण देवता है स्वर्णमय कवच को धारण करते हुए वरुण, निर्जम मतलब पुष्ट शरीरम, पुष्ट शरीर वाले जो वरुण देवता है, वस्त्र मतलब आच्छादयति, उसको क्या करते हैं, कवच आच्छादन कर लेता है शरीर को। स्पर्शो मतलब हिरण्यस्पर्शिनो रश्मया, हिरण्यस्पर्शी जो रश्मि है, किरणें हैं, उसको परिनिषेधे सर्वतो व्याप्ता, वो सब पूर्ण सभी जगह में क्या हो रही है, किरणें जो कवच से निकल रही हैं वो संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रही हैं, ठीक है। हमें थोड़ा इनको बेषण वगैरह को याद रखना है, ठीक है। जो पूछे हिरण्यम ये किसका बेषण है, तो द्राप्यम का है, ठीक है। जो निर्जम किसका है, तो उनके वरुण के शरीर के लिए आया है, ठीक है। स्पर्शा मतलब क्या होता है, इसका याद रखेंगे कि हिरण्यस्पर्शिनी जो क्या रश्मि है उनके लिए आया है। इन शब्द को शब्दार्थों को अच्छे से याद रखना है। इसके आगे नयम दीप्सन्ति दीप्सवो द्रुहिवाणो जनानाम न देवम अभिमातय, कह रहे हैं यह दीप्सवः, दीप्सः बोलते हैं जो हिंसा करने वाले जो प्राणी हैं, यम देवम न दीप्सन्ति, जो हिंसा करने वाले जो प्राणी हैं जो सभी के साथ हिंसा करते हैं वो प्राणी भी यम, यम मतलब वरुणम, वरुणम जो वरुण देवता है उनको ना दीप्सन्ति, उनके साथ वो हिंसा नहीं करते क्योंकि उससे तो भयभीत हो जाते हैं, ठीक है। और जरानाम द्रुहिवाण, जो जनों से जो द्रोह करने वाले प्राणी हैं, जो जनों से जो क्या द्रोह करते हैं, ऐसे द्रोह करने वाले प्राणी भी जो वरुण देवता से द्रोह नहीं करते हैं, ठीक है। और अभिमातः, जो पापी लोग हैं जो पाप करते हैं, ऐसे पापी लोग भी पाप का आचरण वरुण देवता के साथ नहीं करते हैं क्योंकि वो सारे के सारे वरुण देवता से क्या रहते हैं, भयभीत रहते हैं। देखते हैं कि दीप्सवः मतलब हिंसितुम इच्छन्ता, हिंसा की इच्छा करने वाले, यह बैरिणः जो बैरी जन है, यम, यम मतलब वरुणम ना दीप्सन्ति, वरुण देवता के साथ क्या नहीं करते हैं, वो मतलब उनके साथ बैर का जो भाव है वो नहीं रखते हैं क्योंकि भीतः संता, उनसे डर करके हिंसितुम परित्यजन्ति, वो हिंसा को क्या कर देते हैं, उनसे डर के छोड़ देते हैं। और जनानाम प्राणिनाम द्रुहिवाण, जो जनों से प्राणियों से जो क्या है द्रोह करने वाले दुग्धारा है, वो अपि यम वर्णम प्रति न द्रुह्यन्ति, वो वरुण के प्रति द्रोह नहीं करते हैं। और अभिमातेह मतलब पापमाना, जो पापी जन है, ना स्पृशन्ति, पापी जन भी उसको छूते तक नहीं है वरुण देवता को। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है उतयो मानुषेस्वा यशश्चक्रे असाम्य अस्माक मुदरेस्वा, कह रहे हैं कि उत अपि और क्या किया वरुण देवता ने, तो यह मानुषेषु, यह मतलब वरुण है, मानुषेषु यशा अचक्रे, यशा मतलब कहते हैं अन्न को, यशा मतलब यहाँ पे किसके लिए है, अन्न के लिए, अन्न असामी हुआ, जिसने हमारे शरीर में, ठीक है, संपूर्ण जो मनुष्य है उनके शरीर में क्या किया है, अन्न की स्थापना की है, ठीक है। और अस्माकम उदरेश हुआ, हमारे उदरों में जो जठराग्नि है उसको पचाने की, वो भी किसने उपस्थित की है, किसने उसको उत्पन्न किया है, तो वरुण देवता ने। कह रहे हैं कि उत अपि च यह वरुण मानसेषु, मनुष्यों में, यशा अन्नम, मनुष्यों के शरीर में जो अन्न है, आचक्रे असामी सर्वथा केतुवान, जो सभी प्रकार से अन्न की जिसने स्थापना की है, किसमें, मनुष्यों के शरीर में वरुण देवता ने। विशेषतः अस्माकम उदरेषु, विशेष रूप से जो हमारे उदर में उसको पचाने की जो शक्ति है वो भी सर्वथा चक्रे, वो पचाने की शक्ति भी किसने दी है, वरुण देवता ने ही दी है, ठीक है। यही है इसका अर्थ। उसके आगे चलते हैं। इसके आगे है परामे यन्ति धीतये गावो न गव्युतिरनु गच्छ इच्छन्ति उरुचक्षसम, कह रहे हैं कि उरुचक्षसम बहुभिर्दृष्टव्यम वरुणम, ये पहले भी आया था। सभी को देखने वाले, जो सभी के लिए दर्शन के योग्य जो वरुण देवता हैं, वो इच्छन्ति, उनको चाहते हुई, उनको देखने की इच्छा करती हुई, मैं मम
धीतया, जो मेरी जो बुद्धि है वो परायन्ति परांगमुखा निमित्ति रहिता गच्छन्ति, सभी विषयों से निमित्ति रहित परांगमुख होकर के वरुण देवता के पास क्या कर रही हैं, जा रही हैं। सुनासेव ऋषि कह रहे हैं कि जो मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि सभी जगह से परांगमुख होकर के सभी प्रकार से किस ओर जा रही है, वरुण देवता को चाहते हुए वरुण देवता की ओर जा रही हैं। और अत्र दृष्टांत, यहाँ पे भी दृष्टांत देना कैसे, यथा गावो गव्यूति ही, यथा सायं काल में जो गावा मतलब जो गाय है वो गव्यूति मतलब उनके जो गोष्ठ हैं जो गायों की, सभी प्रकार से सायंकाल जो गाय कहाँ जाती हैं, अपने गोष्ठों की ओर जाती हैं, उनके निवास स्थान की ओर। उसी प्रकार जो इनकी जो सुनासेव मुनि की जो क्या है, ऋषि की जो बुद्धि है वो भी वरुण देवता की ओर जा रही है। वैसे देखते हैं ऊच अक्षरम का अर्थ है बहुवृद्धिष्टव्यम इच्छन्ति, उनको मतलब चाहते हुई, मैं मतलब मम, धीतया मतलब बुद्धया, परायन्ति मतलब परांगमुखा निवृत्ति रहिता गच्छन्ति, परांगमुख होकर के निवृत्ति रहित क्या वरुण देवता की ओर जा रही हैं। इसमें दृष्टांत दे रहा है क्या, यथा गावयो गव्यूति, जिस प्रकार से गाय है अपनी गव्यूति की ओर जाती है सायंकाल, ठीक है, उसी प्रकार इनकी बुद्धि भी जा रही है वरुण देवता की ओर। इसके आगे है सन्नु बोचा महई पुनर्यतो में मध्वाभृतम होतेव छदसे प्रियम। कह रहे हैं कि यतस्मात् कारण, इन्हीं सब कारणों से कि मैं मतलब मत जीवनार्थम, मेरे जीवन के लिए मधु मतलब हवि, मधु मतलब क्या कह रहे हैं, हवि, और आभृतम मतलब संपादितम, इन्हीं सब कारणों से हम मेरे द्वारा जो हवि है किसके लिए संपादित की गई है, वरुण देवता को संपादित की गई है। इसलिए नु संबोचा मही, इसलिए हम पुनः क्या करें, आपस में वार्तालाप करें, ठीक। और होता यु प्रियम छद से, बोल रहे हैं होता की भांति जो प्रिय क्या है, हवि है, उसको वरुण देवता क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है, भक्षण करते हैं। कह रहे हैं यथा तस्मात् कारणात्, इन सब कारणों से, मत जीवनार्थम मेरे जीवन की उन्नति के लिए, मेरे जीवन के लिए बोल रहे हैं कि मधु जो हवि है आवृतम मेरे द्वारा संपादित की गई है, किसके लिए, वरुण देवता के लिए। इसलिए पुनः स्वीकारात्, उसको पुनः स्वीकार करके नु निश्चयेन संबोचामहि, हम लोग क्या करें, उनसे वार्तालाप करें, ठीक है। और होता की भांति प्रियम हविम, जो प्रिय जो क्या हवि है उसको छद से मतलब अस्नासी, वरुण देवता क्या करते हैं, उसको प्रिय रूप मतलब प्रेम पूर्वक उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है दर्शम नु विश्व दर्शितम दर्शम रथ मधि छमी एता जुखता में गिरा। इस मंत्र में कह रहे हैं कि वरुण देवता क्या हो गए हैं, उनके सामने उपस्थित हो गए हैं, उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के बोलेंगे विश्व दर्शनम, और जो विश्व के द्वारा जो दर्शनम जो दर्शनीय है, ठीक है, नु मतलब उसको निश्चय है ना, निश्चित रूप से दर्शन हमने देख लिया है। जब वरुण देवता जब उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के जब उनके सामने उपस्थित हो गए तो कह रहे हैं कि हमने अब वरुण देवता को क्या कर लिया है, विश्व दर्शनम, किसका विषय है, वरुण देवता को, विश्व के द्वारा जो दर्शनीय जो वरुण देवता है उनको हमारे द्वारा, नु मतलब निश्चय है ना, हमारे द्वारा क्या दर्शन देख लिया गया है। और अधिक क्षमी रथम दर्शन, अधिक क्षमी मतलब भूमि में, भूमि के ऊपर जो उनका रथ है, वरुण देवता को का जो रथ है उसके लिए भी निश्चित रूप से हमने क्या कर लिया, अच्छी से प्रकार से उसको देख लिया है। एता में गिरहा जुसता, और हमारे द्वारा जो वरुण देवता के लिए जो स्तुतियां जो संपादित की गई हैं उसको भी उन्होंने क्या जुसता, उसके लिए भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है, ठीक है। जैसे देखते हैं सायण कह रहे हैं कि विश्व दर्शितम, कि सर्वै ही दर्शनीयम, संपूर्ण विश्व के द्वारा जो दर्शनीय जो वरुण देवता हैं वो उन्होंने अस्मत् अनुग्रहार्थम, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए हमारे सामने वो क्या है, प्रकट हुए हैं। तो अत्र आविर्भूतम, हमारे पास क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं। ऐसे वरुणों में से वरुण देवता को दर्शम नु अहम दृष्टवान खलु, निश्चित रूप से हमने उनका क्या कर लिया है, दर्शन कर लिया है। और क्षमायाम भूमौ, जो भूमि में उनका जो वरुण देवता का रथ है उसको भी हमारे द्वारा क्या किया गया है, देख लिया गया है। और अधिदर्शम आधिक्येन दृष्टवान, मतलब उसको बहुत अच्छी प्रकार से देख लिया है। और एता उच्चमाना, हमारे द्वारा जो बोली जा रही जो गिरह मदीया स्तुति, हमारे द्वारा जो की जा रही जो स्तुति है उनको जुसता, वरुण देवता ने क्या कर लिया, उनको ग्रहण कर लिया है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं।
इसके आगे कह रहे हैं कि इमम में वरुणा सुधी हवमदया चमरीडया त्वामावस्यु राज्य के। कह रहे हैं कि हे वरुण देवता, मैं मदीयम हमारी इमम हवम आहवानम सुधी, बोल रहे हैं कि हे वरुण देवता, हमारे द्वारा जो आपका आवाहन किया जा रहा है उसको आप सुधी, आप उसको क्या करिए, सुनिए। और अद्यचा मृलया, और हमारे लिए क्या कर दिए, मृलया में सुखियता, हमारे लिए सुख प्रदान कीजिए। इसके अलावा अवस्यु त्वाम आचक्रे, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार आपसे शब्द कर रहा हूँ, आपके लिए आपसे गुहार लगा रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे वरुण देवता, कि मैं मदीयम, मेरी जो इमम, जो हमारा जो आवाहन, जो हम हवि इत्यादि दे रहे हैं, उसको आप क्या करिए, उसको सुनिए, सुधी। और किंच अद्य अस्मिन दिने मिलया, और हमारे लिए क्या करिए, आप सुख प्रदान कीजिए, असमान सुख या। वो अवश्यु रक्षणेचु, रक्षा का इच्छुक जो यजमान है वो, अहम त्वा वरुणम आभिमुख्यन चक्रे, मैं आपसे अपनी रक्षा का इच्छुक, आपसे मैं क्या करता हूँ, आपसे गुहार लगा रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी क्या करिए, रक्षा कीजिए और हमें सुख प्रदान कीजिए। इसके आगे बता रहे हैं कि त्वम विश्वस्य मेधिरा दिवश्च गिमश्च राजसी सा यामनि प्रतिसुधि। कह रहे हैं कि हे मेधिरा, हे मेधावी वरुण देवता, तुम दिवा मतलब देवलोक में, गिमा मतलब पृथ्वी लोक में, ठीक है। जब विश्वतः राजसी, संपूर्ण जगह पे आप क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, संपूर्ण जगह में आप क्या कर रहे हो, अपना शासन कर रहे हो। बोल रहे हैं कि हे वरुण देवता, हे मेधावी वरुण देवता, आप देवलोक में और पृथ्वी लोक में आप क्या कर रहे हो, शासन कर रहे हो और वहां पर प्रकाशित हो रहे हो। सह यामनि प्रतिसुधि, यामनि का अर्थ करें कि क्षेम प्राप्त, इसलिए हमारे जीवन की रक्षा के लिए प्रतिसुधि, आपकी मेरी रक्षा करोगे, यह हमको क्या दो, प्रत्युत्तर दो, ये वचन दो कि जब हम प्रार्थना करेंगे, आपको जब पुकारेंगे तो आप हमारे उसका क्या करो, हमारी रक्षा करोगे। जैसे देखते हैं, हे मेधिरा, हे मेधाविन वरुण, त्वम देवश्च द्युलोकस्य, द्युलोक में भी और गिमश्च भूलोक में भी, द्युलोक पर भूलोक में, एवं आत्मकस्य विश्वता, इस प्रकार का जो संपूर्ण जो विश्व है उसमें जगतो मध्य राजसी, संपूर्ण जगत के मध्य में क्या हो रहे हो, आप दीप्य से आप प्रकाशित हो रहे हो, संपूर्ण विश्व पे आप शासन कर रहे हो। इस प्रकार सा तादृशा, इस प्रकार के आप, त्वम यामनि क्षेम प्रापणे अस्मदीय, अस्मदीय क्षेम प्रापणे, हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे जीवन यात्रा के लिए प्रतिसुधि, हमें आप मतलब प्रत्युत्तर दो, प्रतिवचन दो कि जब हम आपको बुलाएंगे तो आप क्या हमारे आह्वान को स्वीकार करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। इसके बाद चलते हैं अंतिम मंत्र पर। अंतिम मंत्र है उदुत्तमम मुमुग्धानो विपासम मध्यमम चिता अबाधमानी जीवसे। कह रहे हैं कि नह मतलब अस्माकम, नह मतलब अस्माकम उत्तमम पासम उन्मुग्धि। कह रहे हैं कि उत्तमम मतलब हमारे ऊपर जो पासम मतलब जो पास है, हमारे ऊपर जो पास है उसे उत्तम पास, उनको क्या कर दिया, उन्मुग्धि, आप उनको छुड़ा दीजिए, ठीक है। और मध्यमम पिचित, जो मध्यम वाले जो पास है उनको भी अलग अलग करके आप क्या कर दिए, उनको भी छुड़ा दीजिए। और जीव से अधमानी अवा, और हमारे पादगतानी पासानी, हमारे नीचे जो पासे हैं उनको भी आप खींच करके क्या कर दिए, उनको भी आप छुड़ा दीजिए। वही बोल रहे हैं कि नह अस्माकम उत्तमम मतलब सिरोगतम, सिर के ऊपर, पासम उन्मुग्धि, जो ऊपर जो पासे हैं, ठीक है, बंधन है, उनको उत्कृष्ट मोचिया, उनको खींच करके आप उनको छुड़ा दीजिए। और मध्यमम उदरगतम पासम, मध्य में जो उदरगत जो पास है उनको भी, उन बंधनों को भी विच्छिदित व्युज्य नाश्या, उनको आप अलग अलग करके आप उनको नष्ट कर दीजिए। और जीव से जीवितुम, जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए कह रहे हैं कि जो अधमानी मदीयान पादगतान पासन, हमारे जो पादकों के नीचे जो पास हैं उनको भी अवकृष्ट नाशया, उनको खींच करके आप क्या कर दीजिए, उनको नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, वरुण देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा वरुण सूक्त, और आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, और इसको अच्छे से, इसके जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इनके शब्दार्थ से भी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम दूसरे सूक्त को लेकर के आएंगे। तब तक सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु युवा महादेव।